नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई एक दिलचस्प खबर भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार सस्पेंस खत्म कर दिया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। अब तक ये सस्पेंस चला आ रहा था। चर्चा यह भी थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को पहलवान ही नहीं मिल रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारेगी? हेमंत सोरेन के खिलाफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से भाजपा का पहलवान कौन होगा? तो नाम तय नहीं हो रहे थे, देरी हो रही थी। हालांकि वहां दूसरे चरण में चुनाव है, तो जाहिर तौर पर सवाल लगातार मुंह बाए खड़ा था कि भाजपा क्या पहलवान ही तय नहीं कर पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को पहलवान ही नहीं मिल रहे हैं? लेकिन अब जो पहलवान भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, अब जिस पहलवान को बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उनके बारे में भी जानकारी जरा सुन लीजिए। बड़ा दिलचस्प है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में गैमेलियन हेम्ब्रम, जी हाँ, गैमेलियन हेम्ब्रम को भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो ये वही गैमेलियन हेम्ब्रम हैं जो आजसू के टिकट पर बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े थे 2019 में, और महज 2500 वोट मिले थे। 2500 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, 2500 के आसपास वोट मिले थे, और हेमंत सोरेन को वोट मिले थे 25,000। तो 10 गुना से ज्यादा वोटों के अंतर से गैमेलियन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन के हाथों चुनाव हार गए थे। अब ये तय आपको करना है। हालांकि पिछली बार वो आजसू की सीट पर लड़े थे, आजसू के टिकट पर लड़े थे। इस बार बरहेट बीजेपी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं गैमेलियन हेम्ब्रम। लेकिन 10 गुना, फिर ये जो आंकड़ा है वो हम आपको बता दें, पिछली बार 10 गुना से ज्यादा वोटों के अंतर से वो हेमंत सोरेन के हाथों हारे थे। 2500 कुछ वोट उनको मिले थे और हेमंत सोरेन को 25,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तय आपको करना है। आप सोचिए, आप तय कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने गैमेलियन हेम्ब्रम के रूप में जिस पहलवान को मैदान में उतारा है बरहेट से, वो भारतीय जनता पार्टी के कितने सशक्त पहलवान हैं, कितने मजबूत पहलवान हैं, और फिर बरहेट का नतीजा किस तरह का होगा, वहां की संभावित तस्वीर क्या होगी, संभावित चुनाव परिणाम क्या होंगे, इसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। कुल मिलाकर बात यह है, जो हम कहना चाहते हैं या जिस बात की चर्चा है झारखंड के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की ये लिस्ट सामने आने के बाद, कि बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। लेकिन सियासत में किसी को कमजोर या किसी को मजबूत नहीं कर सकते जब तक तस्वीर साफ न हो जाए। तो इसके लिए तो 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। एक दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर सस्पेंस सुलझा लिया है। कांग्रेस ने अब तक जितनी जितनी लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, उसमें कांग्रेस की ये जो ताजा लिस्ट आई है, उसको जारी करना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल रहा। बोकारो और धनबाद की सीट, बोकारो और धनबाद की सीट ऐसी थी जहां एक साथ कई उम्मीदवार कतार में थे, और जाहिर है विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी कोई उपचुनाव हो, राजनीतिक पार्टियों के सामने यह संकट होता ही है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है। एक सीट होती है, 2 सीट होती है और 200 उम्मीदवार होते हैं, 20 उम्मीदवार होते हैं, 20 दावेदार होते हैं, माफ कीजिए। और उन दावेदारों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाना पड़ता है, उम्मीदवार चुनना पड़ता है। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद, राहुल गांधी की मुहर के बाद अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस का बोकारो से उम्मीदवार कौन होगा, धनबाद से उम्मीदवार कौन होगा, और जो दावेदार थे टिकट के वो पीछे हट गए हैं, उन्होंने कदम पीछे हटा लिया है। और अब जो बोकारो सीट और धनबाद सीट है, वहां नाम फाइनल हो गया है। बोकारो से श्वेता सिंह को और धनबाद से अजय दुबे को टिकट दिया है कांग्रेस ने। श्वेता सिंह समरेश सिंह की बहू हैं। बीते विधानसभा चुनाव में उनको जो वोट आए थे, अच्छा खासा वोट उनको मिला था। उस आधार पर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है।
अजय दुबे धनबाद के रहने वाले हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से 2024 में संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं और तब मोदी लहर के बावजूद अजय कुमार दुबे को करीब 2,50,000 वोट आए थे। तो दोनों सीटों पर कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार दिया है जिनका पिछला रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वोटरों में जिनकी स्वीकार्यता बहुत रही है, अच्छे खासे वोट इन सीटों पर वो लेकर आए थे। तो बड़ी खबर झारखंड की सियासत को लेकर, झारखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो भी अपडेट हमारे पास होगा वो हम आपको बताते रहेंगे और बाकी झारखंड के लोगों के जरिए उनका मूड आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।